हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जीके के बारे में। आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट थे कि दीदी जीके में तो नंबर नहीं आ रहे हैं हमारे, हम क्या करें, क्या हम टेस्ट दें या ना दें, क्या हम फिर से पूरा सिलेबस करें। आपके सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने वीडियो फ्रेम किया है। जीके के सेक्शनल टेस्ट में हमारे पास 25 क्वेश्चंस रहते हैं सीजीएल में, यानी कि 50 नंबर का। टीयर 1 में भी 25 क्वेश्चन और टीयर 2 में भी आपके पास 25 क्वेश्चन होते हैं। टीयर 1 जो है क्वालिफाइंग है, लेकिन टीयर 2 में नंबर काउंट होते हैं और अभी कट ऑफ इतना हाई जाता है कि टीयर 1 में भी आपका स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेली टारगेट स्टडी में हमने एसएससी जेईई 2023 के क्वेश्चन सेक्शन पेपर स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है वो सीजीएल पे ओरिएंटेड रहेगी, यानी कि 25 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं ऑलरेडी आपको जीके की स्ट्रेटजी वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आप 12 से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि 20+ अगर आपके नंबर आ रहे हैं 50 में से, तो बहुत अच्छे नंबर हैं। आपको खुश होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट साथ के साथ करते रहना चाहिए, कंसीडरिंग कि आप बाकी के 3 सेक्शन में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम कि किन पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखिए, जो क्वेश्चन आप गलत करते हैं, एनालिसिस करते टाइम आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपने इस क्वेश्चन को गलत क्यों किया। क्या आपने तुक्का मारा था या आपने सोच समझकर भी मिस्टेक कर दी, या आपको आता था और आपने अभी गलती कर दी है। इसके बाद आपको सॉल्यूशन को केयरफुली पढ़ना है, आपको समझना है और चीज़ों को पॉइंट डाउन करना है। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके में नहीं जाना है, क्योंकि फाइनल रिवीजन में हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं होगी। आप सारा का सारा पैराग्राफ दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं। सिमिलर केस जो है आपका सही क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई होता है, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्यों ठीक किया है। आपको एनालिसिस करना है उसका, आपको उसमें भी सॉल्यूशन को केयरफुली पढ़ना है, लेकिन वहाँ पॉइंट डाउन करने की ज़रूरत तब आएगी जब कॉन्सेप्ट नया है। अदरवाइज़ अगर आप श्योर हैं अपने आंसर को लेकर और कॉन्सेप्ट को लेकर, तो नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आगे के प्रोसेस में जा सकते हैं। दूसरी चीज़, जब हम सेक्शन पेपर देते हैं तो हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आते हैं। अगर 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उनको कंसीडर करें, उनका एनालिसिस भी करें और इम्पोर्टेंट लगे तो पॉइंट डाउन करें। लेकिन 2023 से पहले के हैं, यानी कि 22, 21 और 20 जो कि एसएससी पूछ लेता है, तो उन क्वेश्चंस को इतना ध्यान ना दें, उनसे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। जैसे कि अपॉइंटमेंट, अवार्ड और ऑथर। देखिए, अवार्ड जो है उस ईयर से रिलेटेड है तो वो चेंज नहीं होगा, ऑथर्स भी चेंज नहीं होते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट चेंज हो जाती हैं। तो आप उस चीज़ को क्या करें, नोट डाउन करें और एक बार जाकर गूगल कर लें कि क्या अपॉइंटमेंट चेंज हुई है, क्या कोई नया पर्सन अपॉइंट हो गया है, कौन सा चेंज किया गया है। उस चीज़ को साथ के साथ अपनी तिलस्मी नोटबुक में पॉइंट डाउन करते रहें, ताकि फाइनल रिवीजन के टाइम हमें हेल्प हो। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे हमारे पास पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये वाले सेक्शन आ जाते हैं। इसमें हमने सिलेबस पूरा कर लिया है, हमने क्लासेस भी देखी, हमने चैप्टर वाइज भी पढ़ा, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई गई, रिवीजन भी की हमने कुछ चीज़ों की। तो हमें पता है कि कितना चैप्टर है, कितने सिलेबस है, क्या चीज़ें, हम सब चीज़ें जानते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, उन्हीं चीज़ों को नोट डाउन करना है जो आपको पता है कि आपके पास है नहीं। यानी कि सिलेबस आपको पता है, आप कोई क्वेश्चन करेंगे या तो उसको अटैम्प्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई नई चीज़ है तो ही उसको पॉइंट डाउन करना, अदरवाइज़ पॉइंट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमिक्स में देखिए, हमें कई बार जो है पूछ लेता है रेवोल्यूशन से रिलेटेड पर्सन, या कोई थ्योरी दे रखी थी उससे रिलेटेड पर्सन, तो आप उनको लिख लेना। जैसे कि मान लें हमें कोई ईयर दे रखा है तो आप ईयर लिखें और उसमें क्या हुआ था उतना ही आपको मेंशन करना है। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके में बिल्कुल मत जाना, टाइम बर्बाद होगा आपका और रिवीजन के टाइम भी कोई हेल्प नहीं होगी। सिमिलरली साइंस में आपको करना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की चीज़ों को पॉइंट डाउन करना है। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बिल्कुल मत करना, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है और उसके बाद में क्या है, रिवीजन के टाइम हमें हेल्प हो जाएगी। बुक में अगर दे रखा है तो बिल्कुल नोट डाउन मत करना, लेकिन आपको पता है कि बुक में तो ये मेंशन ही नहीं है तो आप लिख लेना। अब बात आती है नंबर देखकर डीमोटिवेशन होने की। दीदी 5 नंबर आ रहे हैं 50 में से, 10 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, क्या हम टेस्ट देना बंद कर दें, क्या हम फिर से पूरा सिलेबस करें, एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिवाइज़ करके चलें। देखिए, नंबर देखकर आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, और क्यों नहीं होना है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात, टेस्ट आप देते रहें। ये मैंने आपको डीमोटिवेटेड फील करवाने के लिए स्टार्ट नहीं किया है,
इसकी कोई वजह है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। टेस्ट आपको देने हैं, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं उनको करिए। सबसे पहले तो देखिए, नंबर जो है कोई पैरामीटर नहीं है इस चीज़ को जज करने का। अभी आप नंबरों पे ना जाएं, अभी आप समझें और चीज़ों को एनालिसिस करें। आपको सिर्फ उतना करना है, आपको ट्रैक करना है कि आप कहाँ हैं, आप में कौन सी इम्प्रूवमेंट हो रही है, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आपको जानना है। सेक्शनल टेस्ट का पर्पस क्या है? हम 2023 के पेपर दे रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि हाल फिलहाल में पूछे गए क्वेश्चन क्या थे, हम टीसीएस के क्वेश्चंस को समझ पाएँ और एनालिसिस करके हमारी कमज़ोरी और हमारी स्ट्रेंथ को जान पाएँ। हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है। नंबर अभी आपको नहीं देखने हैं, उनसे अभी डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है। अभी इन सब 3 चीज़ों का ही ध्यान रखना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि दीदी अगर ऐसा है तो क्या हम कभी भी नंबर देख के परेशान ना हो? हमें नंबर देख के परेशान कब होना है? देखिए, अभी आपको ये देखना है कि आप तुक्का मार रहे हैं या थॉटफुल तुक्का मार रहे हैं, या कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आपके मन में एक सवाल और भी उठेगा कि दीदी अगर हम अभी डिमोटिवेटेड नहीं होंगे, अभी हम नंबर को नहीं देखेंगे, तो जब हम बिल्कुल मेन डे पेपर देने जाएंगे और हमारे नंबर कम आए तो क्या होगा? मतलब हमें अभी तो देखना पड़ेगा ना। देखिए, अभी जो हम सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए, आपको पेपर अटेम्प्ट करना आ जाए उसके लिए है। आपको कंसर्न तब होना है जब हम प्रैक्टिस टारगेट सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे, और उसमें भी आपको सभी टेस्ट में ऐसा नहीं कि मुँह लटका के आप बैठ जाओगे ना। कुछ पर्टिकुलर टेस्ट मैं आपको कहूँगी जहाँ आपको अपने नंबर भी देखने पड़ेंगे, जहाँ आपको अपनी सेक्शन स्पेसिफिक एनालिसिस भी करना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेंथ को काउंट भी करना पड़ेगा, यानी कि कौन सा सेक्शन आपका अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। फिर हम जो है प्रैक्टिस टारगेट सीरीज़ के बाद में रिवीजन स्टार्ट करेंगे और तब उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे जो आपके लिए प्रॉब्लम बन रही है, वहाँ आपको टेंशन लेनी है। यानी कि प्रैक्टिस टारगेट सीरीज़ में जो स्पेसिफिक एक्सप्लिसिटली मैं आपको टेस्ट बताऊंगी, उनका एनालिसिस करके आपको परेशान होना है अगर आपके तब नंबर अच्छे ना आए। तो अभी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे भी ऐसे नंबर आते थे। ये तो नॉर्मल सी बात है यार, जीके में कोई भी 50 में से 50 एकदम से नहीं ले सकता है। 5 नंबर भी आते हैं, 10 नंबर भी आते हैं, धीरे धीरे करके 20 भी पहुंचते हैं। तो वो विद टाइम आपकी प्रोग्रेस होती है। अब पॉइंट डाउन करना मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट डाउन ही करना, अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेनेशन को केयरफुली आपको पढ़ना है। जैसे कि एंटी डिफेक्शन लो है, हमें स्केड्यूल 10 में दे रखा है, क्या कंडीशन है, किन कंडीशन में लगता है, नहीं लगता है, ये क्रक्स आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब आप लिखने मत बैठिए इन सारी चीज़ों को। एसएससी आपसे सिर्फ स्केड्यूल पूछ लेगा, कब स्टार्ट हुआ इतना पूछ लेगा, और थोड़ा सा यूपीएससी फॉर्मेट पे चला गया है, 1-2 कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको समझ आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। लेकिन उसको पॉइंट डाउन करके रखना, आप पूरी की पूरी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि रिवीजन के टाइम हमारे लिए ईजी हो जाए। और पॉइंट डाउन भी उन्हीं चीज़ों को करना है जो बुक में या पीडीएफ्स में या चैप्टर पीडीएफ्स में जो टेलीग्राम पे डले हैं उनमें है नहीं। आई होप जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं उनसे आपके डाउट क्लियर हुए होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि जीके के मार्क्स आपको काउंट नहीं करने हैं। बाकी 3 सेक्शन में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो देखो वो सीरियस बात है, उसके लिए आप अभी से चीज़ों को क्लियर करते हुए चले। जीके वाला पार्ट जो हम प्रैक्टिस टारगेट सीरीज़ और रिवीजन में कर लेंगे साथ के साथ। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। पढ़ते रहिए। हर हर महादेव।